गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। तो आज का जो वीडियो रिलेटेड होने वाला है वो आपके आरबीआई असिस्टेंट प्री के एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। अब तो कम समय बचा हुआ है, तो आपके शायद में भी 18 और 19 को शायद पेपर है। तो इस पे बात करते हैं। तो मुझे कुछ बच्चों से जो फीडबैक मिला है तो उसमें क्या है कि बच्चे अभी भी, देखिए आपका ये एग्ज़ाम ना आरबीआई असिस्टेंट है, एसबीआई क्लर्क है या आईबीपीएस क्लर्क प्री हो, इसमें आप ना ये नहीं कर सकते हो कि मैथ में मैं चूजी बनूं या रीजनिंग में मैं क्वेश्चंस को पिक करूं पहले कि बनाना है। वो एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में आप चूज करते हो तो वो उसमें अच्छी बात है कि आप पिकअप करके क्वेश्चन बनाते हो कि हाँ मुझे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को लीव करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना चाहिए। बट आपके इस सिनेरियो में जहाँ पे आपके कट ऑफ हायर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बनने लायक सब रहता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते हो। जैसे मेरा मानना है कि आप कितना क्वेश्चंस कैसे पिक करोगे कि हाँ ये पांच पांच क्वेश्चन के बाद यही होगा, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट में 15 क्वेश्चन तो आपको मैथ में आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन या सीरीज वगैरह या अप्रोक्सीमेशन से ही रहेगा। तो आप कैसे वो जज करोगे कि हाँ ये 5 क्वेश्चन के बाद ये मुझे छोड़ना है, ये छोड़ना है। तो आप छोड़ नहीं सकते। मेरा मानना है कि जैसे पेपर स्टार्ट होता है आप करते जाओ, पेपर को ख़त्म करो, ठीक है। मतलब कंटिन्यू वे में, ऐसा नहीं कि देखो आपसे नहीं बनेगा, आपको दिख जाएगा कि ये नहीं बन रहा तो आप लीव करो। जैसे अर्थमेटिक में बहुत बच्चे को दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी, सबका अर्थमेटिक अच्छा तो होता नहीं है। यहाँ पे रीजनिंग सबका अच्छा होगा, इंग्लिश तो अच्छा हो या खराब हो या बढ़िया हो किसी का, उससे कोई मतलब ही नहीं। वहाँ तो कोई 25 से 30 के 20 से कम तो अटैम्प्ट करके नहीं आया। कहें कि एसबीआई में जब कम करके नहीं आया तो वहाँ पे क्यों करेगा भाई। वहाँ तो कोई करने वाला है ही नहीं कोई। मतलब कोई ये मतलब कहने की वाली बात नहीं है कि इंग्लिश में कोई कम करके आएगा, वहाँ तो भाई करना ही करना है। और क्योंकि आपके कटअप अराउंड 85 टू 90 के बीच में ही जाता है मैक्सिमम स्टेट के, उसके बाद तो प्लस भी जाते हैं भाई साहब, ऊपर भी निकल जाते हैं। तो इस थोड़ा सा मैं आपको एक कटअप के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा मैं और कुछ बातें बोल देता हूँ। क्योंकि देखिए आप इस एग्जाम में आप एकदम गो थ्रू जाओ, मतलब एक साथ जाओ। जैसे आपके रीजनिंग पेपर खुले, आपको पहला पजल दिख रहा है, अटेम्प्ट करते जाओ, कोई इशू नहीं है। देखिए बाद में भी आप अटेम्प्ट करेंगे उस पजल को, इससे बढ़िया कि बनाते जाओ। ये मत सोचो कि मैं फंस जाऊंगा, फंसना तो बाद में भी हो सकते हो। मेरा मानना है कि आप एकदम ट्रैक पे, एक ट्रैक पे ही चलो। पटरी पे चल रहे हो तो एकदम 180 की स्पीड में ही चलो, 160 की स्पीड में चल रहे हो तो 160 की स्पीड में चलो। बट यहाँ है कि देखो मैथ्स में ही बच्चे फंसेंगे थोड़ा बहुत। मैथ में अर्थमेटिक जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत आती है उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं बार बार पहले से भी बोलता हूँ कि जो टॉपिक आपको थोड़ा बहुत परेशान करता है ना, आप करके जाइए, वो आपका सॉल्यूशन हल हो जाएगा एग्जाम में। देखिए इस एग्जाम में क्या है ना कि आपको बनाने लायक के लिए बहुत सारा चीज़ें होता है, बन जाएगा आराम से, अटेम्प्ट भी करेंगे। बट यहाँ पे जिनका इंग्लिश बेहतरीन है और मैथ भी थोड़ा बहुत ठीक है ना, जैसे कि 30 से 35 के बीच में कोई अटेम्प्ट कर रहा है मैथ्स में, तो उनका मैथ्स यहाँ पे बेटर होगा। और इंग्लिश में जिनके 25 प्लस नंबर निकल रहे हैं, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि रीजनिंग सब बनाएंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। काहे कि देखो यहाँ पे रीजनिंग इस तरह से बनता है, यहाँ पे 35 सब बनाते हैं। बट कोई 20 मिनट में ही 35 बनाएगा, कोई 17 मिनट में ही बनाएगा, कोई 15 मिनट में बनाएगा, ये सिनेरियो चलेगा। यहाँ पे बदल जाता है, बनाता सब 35 है बट वहाँ पे टाइम का डिफरेंस होता है। तो मेरा मानना है कि 35 तो रीजनिंग सब बनाएंगे, बट मैथ्स में ही ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बच्चों को दिक्कत होगा, वो अर्थमेटिक का सिनेरियो में वहाँ पे। बट आपको इंग्लिश में मैं 20 भी बोलूँगा तो आपको बिलीव नहीं होगा। मेरा मानना है कि आप लोग करोगे ही करोगे। इंग्लिश तो किसी किसी कोई नहीं रोक सकता आपको। जब एसबीआई पीओ में नहीं रोक सका कोई कि आप 20 से कम बनाओ, वहाँ तो आप 25 25 28 28 करके आए हो। तो यहाँ तो कोई रोकने वाला है भी नहीं, और मैं कौन होता रोकने वाला। वहाँ तो बनाना ही बनाना है, आप गलत बनाओ सही बनाओ, बना के आना, क्योंकि उससे तो फिर उम्मीद ही नहीं है। बट जिनका इंग्लिश खराब है, मेरा मानना है कि ये गलत इम्पैक्ट चला जाएगा कि बनाना है तो बना के आना। बट ऐसा मत करना, आपसे जितना सही हो उतना ही बनाना, भले ही रिजल्ट नहीं हो बट एक नंबर देख के आपको अपने अंदर में ना एक सेटिस्फैक्शन होगा कि चलो मैंने जितना बनाया उतना नंबर तो आया, मेरा ये मानना है। बट जिनका इंग्लिश अच्छा है वही यहाँ पे रिजल्ट को क्रैक करके जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत कटअप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, थोड़ा सा मैथ्स वगैरह ना टिपिकल आई थी, थोड़ी सी डिफिकल्ट किसी किसी शिफ्ट में आया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि पिछले ईयर कटअप गिर गया था, तो वहाँ पे सीट भी ज़्यादा थे,
टोटल अगर देखो तो 900 सीट थे। अगर बिहार की बात करूं, पटना का 89 था जनरल का कट ऑफ, और आपके कानपुर और लखनऊ का 89.25 था, भोपाल का 89.50 था, मुंबई का 85.25 था। इस बार तो कंपटीशन यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 ही सीट है, नहीं तो इससे पहले ये लगभग 400 से 500 सीट रहता था। तो यहाँ पे भी कंपटीशन होगा। हैदराबाद में 90.25 था और कोलकाता में सबसे ज़्यादा था, 90.75 था। पिछले ईयर क्या हुआ था कि उससे पिछले ईयर 94 भी देखने को मिला था, लाइक लखनऊ वगैरह में। तो उस इस बार 4-4 नंबर, 5-5 नंबर का ना डिफरेंस दिखा गया था आपके 2022 वाले जो एग्जाम हुआ था उसमें, प्री के एग्जाम में। तो मेरा मानना है कि अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है किसी किसी शिफ्ट में, तो वहाँ पे फिर नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट होगा, मेरा मानना है। होता भी है, आप देखते हैं कि क्लर्क वगैरह में होता है, लोग बोलता है कि नहीं होता, मेरा मानना है कि क्लर्क में भी होता है। तो देख लेना, जैसा भी पेपर आए वैसे करते जाओ। पहले तो जो देखो मॉक जो दे रहे हो वो देते चलिए, बट एक गो थ्रू में कीजिए, मेरा मानना है। सेलेक्टिव वे मत अपनाइए। क्लर्क में कोई सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होता है कि मुझे ये पहले बनाना है बाद में बनाना है। बाद में तो आप ही को बनाना है ना। अगर मान लो सीरीज पहले दिखा है तो 5 सीरीज है, तो 5 सीरीज में आप पर क्वेश्चन पे कितना देते हो? 20 से 30 सेकंड देते हो, दे दीजिए ना। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप आगे आगे वाला सीरीज बनाइए। जैसे पाला अब जैसे रॉन्ग सीरीज है, पाला देखा मैंने, बना 20 सेकंड में, नहीं बना तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा ना, दूसरा बनाऊंगा, दूसरा बन गया, तीसरा नहीं बना, ठीक है वो भी 20 सेकंड नहीं दी, चलो ठीक है नहीं बना, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, निकल जाओ ना। अगर ये सोच के चलोगे कि मैं 5 क्वेश्चन बाद में बनाऊंगा, फिर प्रेशर आप पे बिल्ड बनेगा जब वो नहीं बनेगा। तो मेरा ये मानना है, आप जब 5 ये आप मान लो 2 मिनट में इसने खत्म कर दिए, 2 मिनट के अंदर में मान लो 3 ही बना, 2 नहीं बना, तो आपको पता है कि मुझे दोबारा इसको नहीं बनाना है। फिर DIY बनाओ, अर्थमेटिक क्वेश्चंस बनाओ, बस हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपके कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। आप जब चूजी बन जाओगे ना कलर के एग्जाम में, तो फिर वो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। फिर वहाँ पे आपके ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं होंगे, कम अटेम्प्ट हो जाएंगे। और कोशिश करना है कि आपको जितना एक्यूरेसी हो सके उतना मेंटेन करना है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है कि एक्यूरेसी तो चाहिए चाहिए, फिर नंबर भी आपको चाहिए भर भर के। अराउंड आप मान के चलो कि आपके ना 85 प्लस नंबर तो चाहिए चाहिए इस बार। तो आप उस माइंड से सेटअप से जाना। और इंग्लिश देखो इनका थोड़ा, हाँ पिछले ईयर इंग्लिश भी थोड़ी सी टिपिकल आई थी, थोड़ी बहुत कोई कोई शिफ्ट में टिपिकल आया था। तो मैं मानता हूँ कि इस बार भी थोड़ी बहुत टिपिकल है, क्या कि देखो अब हर एक साल हर एक सिनेरियो तो नहीं होता है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ेगा। क्योंकि अब इतना दिन से आप सोच रहे हो कि वही आएगा, तो नहीं भाई साहब, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। पिछले ईयर के कंपेयर आपसे थोड़े से लेवल अच्छे पूछे जाएंगे, या हो सकता है सिंप्लीफिकेशन भी अच्छे लेवल के आपसे करवाए क्वेश्चन, जो बोर्ड पे आप जैसे डायरेक्ट बना देते उस टाइप से नहीं पूछे, आपके कॉपी पर करवाने के लिए मजबूर करे। तो आपको परेशान नहीं होना, मेरा मानना है कि अच्छा आपका होगा। जाइए करिए, दीजिए अच्छे से। और उसके बाद एक चीज़ और अनाउंसमेंट कर देता हूँ, देखो SBI क्लर्क को मैंने लेके बोला था कि आएगा, बट मैंने परेशानी भी तो बताया कि उन बच्चों के लिए परेशानी है जिनकी एज खत्म हो गई, मान लो सितंबर में या अक्टूबर में, तो उनके लिए परेशानी है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ। बट आपकी वैकेंसी आना ही आना है, SBI क्लर्क आएगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होइए, अब देखेंगे जब आएगा तब उसके बाद पता चलेगा ना कि कटअप क्या होता है। मान लीजिए SBI PO की तरह कर दे कि जैसे उसने लेट वैकेंसी दिया, मान लीजिए सितंबर में आया बट उसने 1 अप्रैल का लिया, हो सकता है कि जब लेट आए SBI क्लर्क, हो सकता है कि अगस्त से ले आपसे या सितंबर से ले। क्या मूड होता है वो SBI क्लर्क नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। अगर वैसा सीन होता है अक्टूबर से सितंबर से पहले ले, तो अच्छी बात है, बहुत बच्चे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ये सीन है। तो ठीक है, आप लोग दीजिए, बेस्ट ऑफ लक RBI असिस्टेंट के लिए। और अगर कोई और डाउट है, और बताइए, 1-2 चीज़ और बताइए कमेंट में, आप लोग का क्या मतलब कौन सा टेस्ट पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कितना नंबर आ रहा है अभी तक। मैंने कुछ कुछ बच्चा देखा ओली बोर्ड पर लाइव टेस्ट आता देता, तो वहाँ तो 85 प्लस ही नंबर आते हैं। बट मेरा मानना है कि ओली बोर्ड के लाइव टेस्ट से बढ़िया है कि उसके जो पेड वाला है ना उसको दिया कीजिए। वो लाइव टेस्ट में तो वो SBI PO में भी बच्चे 70 प्लस नंबर लेकर आ रहे थे। तो मेरा मानना है कि वो टेस्ट आपके लिए बेटर नहीं है। ओलिव बोर्ड के परचेज वाले में आप देख के बताइए कैसा है, नहीं है तो फिर जिनके पास जो परचेज टेस्ट है उसमें से बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।